तीसरा अधिकार, पेज नंबर 61। कल हमारी चर्चा आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। आयु कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि जीव किस तरह दुखी होता है और उससे किस तरह निवृत्ति पा सकता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव की बात हो रही है, ये बात भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो उन्होंने 9 अधिकार में जाकर किया। उससे पूर्व तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके लिए चर्चाएं की है। इसलिए यहाँ पे यह नहीं समझना है कि आयु कर्म के उदय से जो दुख कहा है वो सम्यक दृष्टि जीव भी इस तरह दुखी होता हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि सम्यक दृष्टि के जीवन में भी कर्म का उदय रहता है और कर्म के उदय का भोग करता है, इतना होते हुए भी वो दुखी नहीं होता। क्यों? अब वो एक ही क्रिया कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक ही क्रिया करते हुए पाए जा रहे हैं, फिर भी अज्ञानी दुखी है और ज्ञानी सुखी है। ऐसा क्यों? कर्मों की निर्जरा हो रही है सम्यक दृष्टि को और अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को कर्म बंध रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी ये जानता है ये जो भोग मेरे द्वारा भोगा जा रहा है ये इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा पर श्रद्धा रहता है, उसे आत्मा का अनुभव रहता है, इसलिए उसे उसका बंधन नहीं होता। और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के कारण कर्मों की निर्जरा लगातार होती है। उन्होंने समय सार में उदाहरण दिया है इस तरह का, जैसे सांप पकड़ने वाला होता है तो पहले से वो दवाई खा के जाता है, कुछ इस तरह की दवाई खा के जाता है कि सांप उसको काटे तो भी जहर नहीं चढ़े। ऐसा आप लोगों ने गांव में देखा होगा। वो दवाई इस तरह या तो कुछ खाता है या फिर शरीर में इस तरह का लगा लेता है कि सांप उसको काटे तो भी जहर उसको नहीं चढ़े। अब लेकिन कोई ऐसे ही चलो उसने पकड़ा, उसको जहर नहीं चढ़ा तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी जाके पकड़ता हूँ। ऐसा करके कोई पकड़े तो क्या होगा, वो जहर चढ़ेगा, उसका मरण होगा। इसलिए जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उनका श्रद्धान आत्म श्रद्धान हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, इसलिए उनको भोग विषयों का जहर नहीं चढ़ता उन्हें। लेकिन मिथ्या दृष्टि है, उसको कोई खबर ही नहीं है, अपनी सत्ता की खबर ही नहीं है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, ये बिल्कुल उसको कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो जो शरीर मिला है उसी में अपनापन करता है, शरीर से ही सारा संबंध रखता है, इसलिए उसे विषय कषायों का जहर चढ़ जाता है, कर्म बंधन का जहर चढ़ जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि भोगों में रहते हुए भी बराबर ये जानते हैं कि मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ, त्रिकाली तत्व हूँ। इस तरह का सदा उन्हें श्रद्धान होता है, इस तरह वे उसके फल से बच जाते, वो जहर से बच जाते हैं। इसलिए यहाँ पे टोडरमल जी ने कहा कि आयु कर्म के उदय से होने वाला जो दुख है वो मिथ्या दृष्टि इस तरह मानता है कि जो जिससे आयु कर्म खत्म हो जाए ऐसे संयोगों को दूर रखता है, और जिससे अपना आयु बढ़े औषधाधिक दवाई आदि इत्यादि को अपने पास रखता है, उनका सेवन ज़्यादा करता है। इसका मतलब मरने से डरता है और ज़्यादा जीना चाहता है। लेकिन होता क्या है, जितना आयु कर्म का उदय होता है उससे आदमी ना तो ज़्यादा जी सकता है ना तो उससे कम जी सकता है, ना तो मतलब जीने की तो बात ही नहीं, मतलब जीवन मरण इसके हाथ में है ही नहीं। अपनी बैटरी में जितना पावर लेके आया है उतना ही चल सकता हो है। जैसे वो रिमोट में अपन बैटरी डालते हैं तो जब तक उसमें पावर रहता है जब तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। अब उसके बाद अपन उसको लेके नीचे से घसीटें उसको बहुत ज़ोर से, उसके बाद लगाएं तो चलेगा क्या? नहीं। कुछ भी कर लो लेकिन जितना उसमें पावर है, एनर्जी है, उतना ही चलता है वो सेल।
उसी प्रकार ये जीव में भी जितना आयु कर्म है वो एनर्जी के समान है। वो जितना आयु कर्म में रहता है उतना ही शरीर में रहेगा। इस शरीर की बात नहीं है। जिस किसी भी गति में जीव जाएगा वहाँ जितना आयु कर्म लेके जाता है उतना ही समय, वैलिडिटी उसकी उतनी ही है, उससे अधिक कोई बढ़ा नहीं सकता। ये जो सब हम सब देखते हैं, ये सब जितना काल है उतना ही उसके उस एक समय पे वो कोई भी हो, चक्रवर्ती भी हो, इंदो व तह जिडिंदो वा, कोई भी हो, उसके पीछे आगे पीछे कोई कर नहीं सकता। वो अभी ये घटना हुई ना, तमिलनाडु की सीएम जयललिता, उसकी मृत्यु हुई तो कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, विदेशों में से डॉक्टर आए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किया, बहुत सब कुछ जितना कुछ था सब कुछ दांव पे लगा दिया, फिर भी नहीं बच पाई। तो वो जब जाना होता तब कोई एक समय भी आगे बढ़ा नहीं सकता, ना एक समय पहले भी जा सकता है। जब जाना होता है तभी जाता है। इसलिए इस तरह का प्रयास करना है कि मैं पहले ही चला जाऊं, ये भी गलत प्रयास है। या फिर इस तरह का प्रयास करना कि थोड़ी देर और रुक जाऊं, वो भी गलत प्रयास है। तो सच्चा प्रयास क्या है? जैसा है वैसे ही उसको मान लेना, वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर लेना, वही सम्यक दर्शन है। और पर्याय से क्यों ऐसा बार बार, अगर इस बार बहुत कुछ अगर चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि चलिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ खर्च करके 1-2 महीने बढ़ा लिया, आपने आयु कर्म बढ़ा लिया। कल्पना कीजिए कि आपने 2 महीने और जीने के लिए आगे बढ़ा लिया, 2 महीने और जी लिए, तो क्या हो जाएगा? अगली गति में फिर जाओगे, फिर वहाँ आयु कर्म मिलेगा, फिर आपको 2 महीने फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये काम बढ़ता है। ऐसा काम क्यों करना है? बार बार कल्पना थोड़ी करोगे, है ऐसा काम क्यों करना है? इसलिए पर्याय से अहम बुद्धि हटा दो, पर्याय से अहम बुद्धि हटा दो। ये जो मरण, जन्म मरण हो रहा है, किसका हो रहा है? मेरा नहीं हो रहा। मैं तो दूसरी गति में जा रहा हूँ, मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ। है एक दीपक है, एक दीपक जलता है, तो जलते हुए दीपक को इधर 5 कमरे बने हुए हैं लाइन से, तो जब उस जलते हुए दीपक को पहले कमरे में लेके जाएंगे तो क्या होगा? पहला कमरा प्रकाशित होगा, और दूसरे कमरे में लेके जाएंगे तो दूसरा कमरा प्रकाशित होगा, तीसरे कमरे में लेके जाएंगे तो तीसरा कमरा प्रकाशित होगा। जिस कमरे में दीपक को लेके, बोलिए। कैसे? कोशिश कीजिए, कौन मना करता है? उसमें ऐसा है, अगर आपकी आयु देखो, अगर जो लोग गलत आदतें करते हैं, जो गलत आदतें करते हैं, वो ऐसा नहीं कि 20-25 उम्र में ही चले जाते हैं, उनका मरण हो जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि कोई आदमी तो जिंदगी भर पीने का काम किया है, वो भी 60-65 साल जी के चला जाता है। बिल्कुल निरंतर विषय कषाय का सेवन करता है और फिर भी लंबा जी का चला जाता है। वो किसके हाथ में? अगर हम माने कि इन चीज़ों से नुकसान है तो वो जी के चला जाता है, क्या करें? अब वो कोमा में है, कोई जीव के 30-35 साल से कोमा में है। अब वो ना तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ना तो कोई उसका खान पान कुछ ढंग, कुछ भी नहीं है उसका, फिर भी जी रहा है 30-35 साल। बताओ, अब वो सही आदत से और क्या क्या कर लोगे आप, ये बताओ। हाँ, नहीं, वो तो अपने परिणामों की बात है। जब तक अपन रहते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छा है, हाँ अपने आदतों की बात है वो तो बिल्कुल। अब लेकिन उससे उम्र अगर बढ़ती है, इस तरह का श्रद्धा ना रखें, उससे अपना परिणाम अच्छा होता है, अपना पाप कर्म नहीं बंधता है, व्यसनों में हम नहीं फंसते हैं, आगे जाके अच्छी गति होगी, धर्म में जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा, ये सब बातें तो होगी। लेकिन आयु कर्म को अगर एक बार अगर बंध गया, अच्छा ये अच्छा प्रश्न उठाया आपने, ये हो सकता है कि आपके परिणाम अच्छे हों, उसी समय आपका आयु कर्म बंध गया, तो हो सकता है अच्छी गति के लिए बंध जाएं और अधिक समय के लिए बंध जाएं। क्योंकि ये
अगले भव का आयु कर्म का बंध इसी भाव में होता है। अगले भाव में आपको कहाँ जाना है ये इसी भाव में होता है। वो किसी भी समय हो सकता है उसका वो तीन तो आखिरी टाइम में बनता है। इस तरह का उनका विभाजन है। आपके परिणाम अगर अच्छा हो, सदा आप अच्छे सोचते हो, कोई गलत आदत नहीं हो, तो किसी भी समय आयु कर्म किसी भी समय आपकी परीक्षा ले सकती है। तो उस समय आपका अच्छा आयु कर्म बंध गया अगले भाव के लिए। ये इसलिए आप ये इन आदतों से अगर दूर रहेंगे तो हो सकता है अगला भाव आपका सुधर जाए। ये जरूर हो। हाँ, अच्छी आदत होती तो वो बढ़िया शांत परिणामों से भरेगा, ये है। लेकिन इस भाव के लिए तो आप जो आयु कर्म लेके आए हैं पूर्व में उतना ही आपको रहना होगा। उससे आगे तो आप ना तो एक समय नहीं बढ़ा सकते हैं। जिनेंद्र भगवान खुद ही क्या कहते हैं, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उस एक समय को न तो जिनेंद्र भगवान भी एक समय न तो बढ़ा सकते हैं न कम कर सकते हैं। जब भगवान ही नहीं कर सकते तो हम कौन होते हैं। इसलिए ये सब विवक्षा है, ये सब हमको समझनी चाहिए। इस तरह आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति उन्होंने बताया कि पर्याय से अहम बुद्धि हटा दो, त्रिकाली चेतन द्रव्य में अपनापन करो, जो कभी मरता ही नहीं है, जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, ऐसे आत्मा में अपनापन कर लो तो ना मरण का डर रहेगा ना जीने की इच्छा होगी। दोनों ही, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, ऐसी अगर भावना भानी है तो निज आत्मा का श्रद्धान करो, ऐसा टोडरमल जी ने कहा। आगे देखिए पेज नंबर 61 नीचे से, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना ब्रह्म है। कह रहे हैं कि नाम कर्म के जो 93 प्रकृति हैं, 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उनमें से कुछ सुख रूप है, कुछ दुख रूप है, मतलब कुछ शुभ रूप है, कुछ अशुभ रूप है। ये एक तो देखो, पहले गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं नाम कर्म के उदय से। पहले आपने वेदनीय कर्म में पढ़ा था कि संयोग उत्पन्न होते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। किसको सच्चा माने कि दोनों ही सही है, लेकिन ये नाम कर्म का काम क्या है? ये नाम कर्म का उदाहरण जब दिया है गोमट सार में नेमिचंद्र आचार्य ने, चित्रकार का उदाहरण दिया है, ड्राइंग मास्टर चित्रकार। तो ये जैसा शरीर मिला है, इसका जैसा रूप बना है, जैसी आपकी जाति मिली है, ये सब नाम कर्म के उदय से। ये शरीर की रचना, ये सब, यहाँ आँखें, यहाँ नाकें, इस तरह मुंह है, इस तरह का चेहरा है, ये सब क्या है? नाम कर्म के उदय से। इसकी रचना नाम कर्म के उदय से हुई है। अब वो जब नाम कर्म ही इसका प्रदाता है, नाम कर्म के उदय से इसमें बदलाव होता है। अब वो लाखों क्रीम लगा लो, लाखें वो क्या क्या वो लगा लो, ये लगा लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब तक नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और नाम कर्म का उदय होगा तो बिना कुछ किए उसमें परिवर्तन आ जाए। ये सब होते हैं, सामने सामने बदलाव प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन हम उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कह रहे हैं कि उसमें भी शुभ रूप अशुभ रूप है। किसी का गला बहुत अच्छा होता है गाने का, ये नाम कर्म का उदय है, बोलो है? हाँ, सुभग, हाँ, और अच्छा कांतिमान शरीर का दिखना, कांतिमान नाम कर्म का उदय से है, बोलो। अब वो कितना ही उपाय कर लो, कितना ही एक्सरसाइज करके अब ये छोड़ दो वो छोड़ दो, अब देखो कितना बढ़िया हो जाएगा आपका शरीर। वो जब वो कांति नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है। तो
तो क्या करें साहब, बिल्कुल ऐसे ही रहे बिना कुछ किए। नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हारे करने से होता है ऐसा मानते हो तो गलत है। वो वास्तव में तो नाम कर्म के उद्देश्य ही उसमें परिवर्तन आता है। और अपनी आवाज़ अच्छी होना, अच्छी आंखें, अच्छा से चेहरा बढ़िया, ये सब नाम कर्म के उद्देश्य है। तो उसमें जो अच्छा चेहरा मिल गया, रचना चेहरे की अच्छी हो गई, तो ये समझता है ये सुख का कारण है, बढ़िया है मेरा, बहुत मैं अच्छा दिखता हूँ, खूबसूरत, और मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है। ये सब क्या सोचता है, ये सब बहुत सुख का कारण समझता है। और जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं हो, समझता है अरे मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं, मैं बहुत दुख का कारण, ये उसको दुख का कारण ठहराता है। और चेहरा अच्छा नहीं तो समझता ये बहुत मैं दुखी हूँ, ये इन लोगों का बहुत अच्छा चेहरा, मेरा बिल्कुल ऐसा है, मेरा रंग देखो कैसा है, ऐसा ऐसा करके सुख दुख का कारण मानता है। वो अपने हाथों से कुछ हुआ हो तब तो सुख दुख का कारण मानना, लेकिन जब नाम कर्म का उदय ही ऐसा है तो हम क्यों उसमें सुख दुख का कारण माने। तथा ये दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है वह झूठा है, सच्चा उपाय सम्यक दर्शन। अब देखो एक लाइन में उन्होंने जो कह दी कि ये दुख के कारण मिटाने और सुख के कारण को होने का उपाय करता है। अब ये एक लाइन को आप कितना चाहे विस्तार कर सकते हो। नाम कर्म में पूरा जैसे शरीर मिला है, उसमें जो दुख का कारण दिखता है उसे तो दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करता है, कितना मेकअप करता है, और जो सुख के कारण दिखता है उसको बनाए रखने के लिए भी, अगर जो दुखी है, जिसका शरीर अच्छा नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, कांतिमान नहीं है, वो तो बहुत कुछ प्रयास करता ही करता है, और जिसका सुंदर शरीर है वो भी उसको सुंदर बनाए रखने के लिए कितना प्रयास करता है। दोनों बातें हैं, ये भी उतना ही मेकअप करता है अच्छा दिखने के लिए, और वो भी उतना ही मेकअप करता है अच्छा दिखने के लिए। ये सब इतनी बातें, इसलिए टोडरमल जी ने वो उतना ही कह दिया कि सीधा झूठा है, वो सब उपाय झूठा है। वास्तविक उपाय क्या है, सब क्या करें जिससे गोरा हो जाए, है क्या करें जिसमें अच्छा दिखने लग जाए, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। जैसा निरूपण वेदिनीय का कथन करते हुए किया, वैसे यहाँ भी जानना वेदिनी और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। क्योंकि जैसा शरीर मिलता है, कोई अच्छा शरीर नहीं मिलता तो भी कोई समता भाव से ग्रहण कर लेता है, कोई जबरदस्ती दुखी हुआ जाता है, कोई अच्छा शरीर में भी दुखी होता है, कोई सुखी होता है। तो ये सब परिणामों की बात है, मौनी कर्म की बात है, सुख दुख की बात है। इसलिए ये कह रहे हैं जैसे वहाँ पे वेदनीय कर्म में जैसा कथन किया था हमने, वैसे कथन इसमें भी लगा लेना। वो नाम कर्म के उदय से जैसा शरीर मिला, अच्छा चाहे बुरा, उसमें समता भाव धारण करके जैसा जो मिला उसको ग्रहण कर लिया, तो वो सम्यक दर्शन आदि का उपाय आगे बढ़ेगा, मोह मंद होगा, शांत दशा प्रकट होगी। अब वो अच्छा मिला तो उसमें सुखी हो गए, बुरा मिला तो दुखी हो गए, तो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये सदा जैसे रहने वाले नहीं है। अब वो अभी भी शरीर की अवस्था आज तक तो सही था, अब अचानक कोई दुर्घटना हो गई तो पूरा चेहरा बिगड़ गया है। ये सब अपने हाथ में थोड़े ही है। और जब तक अगर सुंदर भी लगता है तो कब तक लगता है, थोड़े समय के लिए लगता है, फिर वापस बुढ़ापा आ जाता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम संबंध हम ज्ञान से जोड़ेंगे, अपने विचारों का संबंध जितना हम ज्ञान से जोड़ेंगे, उतना ही उतना सुख होगा। और जितना हम अपने विचारों का संबंध क्रियाओं से जोड़ेंगे, कर्म से जोड़ेंगे, तो उतना ही उतना दुख होता जाएगा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान के समान सुख देने वाला इस जगत में और कोई नहीं है। ये सब, मैं कपड़ा पहना हूं तो इसको 2-3 साल पहन सकता हूं, इस कपड़े को, चौथे साल मेरे लिए बड़ा हो जाएगा या फिर पुराना हो जाएगा। लेकिन मैंने बचपन में जो ज्ञान की बातें मैंने जो सुनी है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो न कभी
पुराना होगा न कभी बड़ा होगा ज्ञान। वो तो ज्ञान की महिमा है? आगे देखिए, गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, यह अंतिम कर्म की बात हो गई। वो शुरू से उन्होंने कहां से बात प्रारंभ की थी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, नाम, एक बीच में रह गया, आयु और नाम और गोत्र। ये गोत्र का सबसे पहला, सबसे लास्ट है। क्या कहना चाहते देखिए, तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। जब गोत्र कर्म का उदय होता है तो जीव उच्च या नीच कुल में उत्पन्न होता है। शुभ गोत्र हो तो उच्च में और अशुभ हो तो नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने आप को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने आप को नीचा मानता है। अगर उच्च कुल में पैदा हो जाए तो ये मानता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ये सब राज परिवार में, कोई अच्छे परिवार में पैदा हो जाए तो अपने आप को उच्च मानता है, और नीच कोई किसी गरीब में नीच जात कहीं पे नीच कुल में पैदा हो गया तो अपने आप को नीचा मानता है। वहाँ कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना ब्रह्म है। अब पहले शुरुआत की लाइन पढ़े तो ऐसा लगता है क्या टोडरमल जी ने कैसी बात बोल दी, जो ऊंचे कुल में पैदा हो गया वो ऊंचा हो गया, जो नीचे कुल में पैदा हो नीचा हो गया। लेकिन नीचे उन्होंने अपना परंतु लगा दिया है, कह रहे कि कुल की अपेक्षा ऊंचे नीचा मानना ब्रह्म है। कोई उच्च कुल वाला निंदे कार्य करें तो वह नीचा हो जाए। उच्च कुल में तो पैदा हो गया, माता पिता सब सज्जन है, वो तो उनका नाम है, उस घर में पैदा हो गया। अगर पैदा होकर के पढ़ाई नहीं की, शराब पीने लगा, व्यसनों में उलझ गया, तो भी लोग क्या कहता है, कैसे परिवार में पैदा हो गया और कैसा हो गया देखो। तो इस तरह अगर कार्य करने लग जाए तो वो भले ही उच्च कुल में है, उसके माता पिता उच्च कुल में, लेकिन उसके उदय कौन सा है? गोत्र कर्म का नीच कुल का उदय है। उच्च कुल में रहकर भी निंदनीय कार्य करता है तो ये समझना उसको नीच कुल का गोत्र कर्म का उदय है। कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। श्लाघ्य माने प्रशंसनीय। कोई नीच कुल में रहकर भी प्रशंसनीय कार्य करता है तो वह ऊंचा होता है। लोक में देखा जाता है सही जी, नीच कुल में रहकर भी कोई अच्छा काम करते, ऐसे कई लोग देखे जाते हैं। ये सब प्रवचनों से प्रभावित होते हैं, सुमत प्रकाश जी दादा के प्रवचनों से प्रभावित होके कोई ऐसे सामान्य लोग वे भी वो आलू प्याज खाना छोड़ देते हैं, रात्रि भोजन छोड़ देते हैं। मम्मी आप तो जानते होंगे कई लोगों के ऐसे, वो सब छोड़ देते हैं और निरंतर शास्त्र स्वाध्याय में लग जाते हैं और निरंतर अपने शिविरों में आते हैं। तो उनको क्या कहोगे आप? वो ऐसे ही वो कहते हैं कि नीचे कुल में होकर भी कोई श्लाघ्य कार्य करें, प्रशंसनीय कार्य करें तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं, और लोभ से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। कोई नीचे कुल वाला कोई अच्छे पद में आ जाए तो लोभ से अगर ऊंचे कुल में भी हो तो उसकी सेवा करने लग जाते हैं लोग। इसलिए कोई पैदा होने मात्र से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता है। अपने कर्मों वो जो उसके जैसे कार्य करता है, वो निंदनीय कार्य करे तो समझ लो आप वो नीचे कुल का, और प्रशंसनीय कार्य करे तो समझ लो वो उच्च कुल का। अपने उसके कार्यों से ही उसके कुल का पता लगेगा। केवल वो जिस कुल में जाकर पैदा हो जाता है उस कुल से जो अपन लौकिक में जो कुल व्यवहार चलता है उस कुल का उसमें कुल गोत्र का उसमें नहीं लगाना है। तथा अब इतनी बातें करके सार रूप बात क्या कर रहे हैं देखो, तथा कुल कितने काल रहता है। अगर कोई मान भी ले, नहीं आप कितने भी बोलो मैं तो ऊंचे कुल में पैदा हो गया तो मैं अपने आप को ऊंचा ही मानूंगा, और वो नीचे कुल में पैदा हुआ उसको मैं नीचा ही मानूंगा।
अगर मान भी लो तो क्या होगा, कितने काल रहता है। पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। जैसे पर्याय छूट जाएगी 60 वर्ष तुम्हारा पूरा हो जाएगा, पर्याय बदलते ही दूसरे कुल में पहुंच जाओगे। इसीलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचे होने का भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीच पने का दुख ही है। इसलिए वो तो थोड़े समय के लिए कुल का अदला बदली होती रहती है, उसमें क्या सुखी दुखी होना। उसमें जो ऊंचे कुल वाला है वो बहुत सावधानी से एक एक काम बहुत सावधानी से करता है। भाई क्यों, भाई अभी मैं बदनाम हो जाऊं तो मेरे कुल का नाम अपमान हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये समझ के बहुत सावधानी से काम करता है, एक एक काम सोच समझ के करता है, कहीं बदनाम नहीं हो जाऊं। और जो नीचे कुल वाला है वो समझता है वैसा हम तो छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। इसलिए वो अपने आप को दीन मानता है, वो ऊपर वाला अपने आप को महान मानता है। इसलिए चाहते हुए भी कोई कार्य नहीं करता। क्यों, कहीं बदनाम हो जाऊंगा तो। और नीचे वाला, नीच कुल वाला ये भी चाहता है कोई अच्छा काम करने को, ये भी नहीं करता। क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम तो नीचे कुल में पैदा हो। तो इस तरह अपने आप को मानने से दुख ही दुख होता है। इसलिए इस तरह ऊंचे नीचे मानना ये गलत है। इसका सच्चा उपाय क्या है? इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद नहीं माने। उच्च कुल में पैदा हो गए तो ये नहीं समझे कि बहुत खुश हो गए, हम तो बहुत सुखी हैं। और नीच कुल में पैदा हो तो विषाद नहीं माने, तथा दुखी नहीं हूँ, विषाद में दुखी नहीं हूँ, तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी हो जाता है। ये सब ऊंचे नीचे का चक्कर ही छोड़ दो। इस पर्याय में ऊंचे हो गए तो अगले पर्याय में वापस जाके नीचा बनना होगा, तो फिर वापस ऊंचा बनना होगा। तो वापस इस तरह सुख दुख ये सब सहने की ताकत हमें नहीं है। उस तरह वापस सुख दुख हम नहीं सह सकते हैं। तो क्या करें? तो सदा ऊंचे कुल में रहना चाहते हैं। सदा ऊंचे कुल में कैसा रहा जा सकता है? तो सिद्ध पद प्राप्त करो। सिद्ध समान सदा पद में सिद्ध पद प्राप्त कर लो तो उस पर्याय से वापस आना होता नहीं है। एक बार जो जीव एक बार सिद्ध बन जाता है वो वापस लौटकर संसार में नहीं आता है। तो सिद्ध पद में अगर पहुंच गया तो सबसे ऊंचा पद तो सिद्ध पद ही है। सिद्ध पद से बड़ा कोई पद नहीं है। इसलिए सिद्ध पद अगर प्राप्त कर लो तो उसके बाद ना तो ऊंचे की तुम्हें परेशानी है ना नीचे की परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सिद्ध पद को प्राप्त करो और सदा सुखी हो जाओ। तो कैसे सिद्ध पद प्राप्त करें साहब? तो सम्यक दर्शन आदि से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करो। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करते हैं साहब? आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा का श्रद्धान करो। मेरा आत्मा कैसा है साहब? ये आत्मा त्रिकाली है, सदा रहने वाला है, ज्ञान दर्शन से भरपूर है, अनंत सुख वाला है। इस तरह उसका निर्धारण करो और उसी का अनुभव करो। जब भी कैसे भी परिस्थिति बने, अच्छी परिस्थिति बने चाहे विषम परिस्थिति बने, दोनों परिस्थिति में ऐसा विचार करो मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, अनंत सुख स्वभावी हूँ, जानने देखने वाला हूँ। हर परिस्थिति में इस तरह विचार करते 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 जब उसमें श्रद्धान हो जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, उसका अनुभव होगा। जब उसका अनुभव होगा तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा इसका मतलब कि धीरे धीरे अगर एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता होके ही रहेगी। किंचित न्यून अर्धपौद्गल परावर्तन से पहले पहले वह सिद्ध पद को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए सारे कामों को छोड़ करके सबसे जरूरी काम क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना? निज तत्व का विचार करना। तो सदा जैसे नमोकार मंत्र को दोहराते रहते हैं उसी तरह सदा ये दोहराते रहें कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्म तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ। जानना देखना मेरा काम है, शुद्धात्म है मेरा नाम,
मात्र जानना मेरा काम, इस तरह हम दोहराते दोहराते रहेंगे तो आत्म तत्व का श्रद्धान होगा, आत्म तत्व के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी। इसलिए कर्मोदय की अपेक्षा जो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख है, दुख पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से अपने आप को बहुत दुखी मानता है या सुखी मानता है, तो वास्तव में ना तो वो सुख है, सुखाभास है। इसलिए उस सुख को भी हम सुख नहीं माने और उस दुख को वास्तविक दुख माने और उन सब से हट करके निजात्म तत्व का निजात्म तत्व पर विचरण करें, इसी मंगल भावना से। हाँ, वो आपको जब ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं तो कोई इसे सामान्य नहीं है, ये सब महत्वपूर्ण है बहुत। ये बातें कानों में पढ़ना ये कोई सामान्य बात नहीं है, हैं? चलो जो कुछ भी हो, लेकिन अब सामने तत्व ज्ञान है और वो बातें हैं जिनवान की बातें हैं और आत्म तत्व तक हमें पहुंचना है। अब ये वर्तमान चुनौती है, इसको हम सबको पूरा करना है।